हेलो एवरीवन, सुपर चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए, YouTube में बहुत ज़्यादा कमेंट आने के कारण YouTube में कमेंट आया था कि सर आप एंगल यानी कोण के बारे में बताइए। तो चलिए आज हम आप सभी के समझ कोण के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये चीज़ बताएंगे कि कोण क्या है, ठीक है, व्हाट इज एंगल, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एंगल, यानी हम आपको बताएंगे कि कोण कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ये दो ही यानी कोण क्या है और कोण कितने प्रकार से होते हैं, ये दो ही मतलब क्वेश्चन के ऊपर इस वीडियो के थ्रू रिलेटेड बात किया जाएगा, ठीक है। यानी आपका इसको हम दो भागों में बांटेंगे, एक पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 में बताएंगे कोण क्या है यानी व्हाट इज एंगल बताएंगे, और इसके बाद इसका 2-3 प्रकार बताएंगे, ठीक है। और पार्ट 2 में पूरी तरह से जितना प्रकार होता है सब बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कोण, ठीक है, यानी एंगल। एंगल का मतलब होता है कि एंगल किसको बोलेंगे, एंगल फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता कैसे। सबसे पहले इसको आपको आसानी से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये मैथ के लिए ना सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जैसे आप ट्रायंगल चैप्टर में जाएंगे तो इसका सबसे ज्यादा फंक्शन है, इसका सबसे ज्यादा काम है, इसको समझना सबसे ज्यादा आपको पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगल कि एंगल का डिफिनेशन कैसे हम सोच सकते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एंगल का मतलब होता है, ये जो होता है एंगल जो क्रिएटेड फ्रॉम रेखाखंड, ठीक है। मतलब किससे बनता है, लाइन से बनता है। यानी ये दो लाइन जब आपस में मिलता है और मिलने के बाद जब झुकाव होती है, उस झुकाव को ही क्या बोला जाता है, आपका एंगल, ठीक है। यानी दो किरणों के मध्य झुकाव को ही क्या कहा जाता है, आपका एंगल बोला जाता है। चलिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक किरण है, ये क्या आपका एक किरण है, ठीक है, और ये आपका एक किरण है। ये दोनों किरण, दो किरणों के मध्य झुकाव को ही क्या बोला जाता है, आपका एंगल। मान लीजिए ये बीच में आपका दोनों के कटा बिंदु क्या है, O है, इसको आप A मान लीजिए, इसको आप क्या कीजिए, B मान लीजिए। तो OA आपका क्या है, किरण है, OB आपका क्या है, किरण है। तो आपका बोलने का मतलब होता है OA आपका क्या है, OA और OB दोनों आपका क्या है, किरण है। ये भी आपका क्या है, किरण है। तो बोलने का मतलब होता है दो किरणों के मध्य, देखिए ये किरण है, ये किरण है, दो किरणों के मध्य के झुकाव को ही, दो किरण के मध्य के झुकाव को ही क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है। इसी क्या बोला जाता है, कोण, यानी इसको क्या बोला जाता है, एंगल। तो इसका डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हैं, दो किरणों के मध्य झुकाव को दो किरणों के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। मतलब दो किरणों के मध्य जो झुकाव रहेगा ना, उस झुकाव को क्या बोलेंगे, हम कोण बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये किरण हो गई, ये किरण, तो दोनों किरणों के मध्य जो झुकाव होगा, उस झुकाव को हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए कोण को किससे सूचित किया जाता है, इसको कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो कोण को स्टार मार्क देखिए यहाँ पे लिखते हैं, कोण को ध्यान से देखेंगे, ये होता है उसका सिंबल इस प्रकार, ठीक है। कोण को इस सिंबल के थ्रू इससे क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है। कोण को से निरूपित किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। जब भी आप किसी त्रिभुज का या फिर जब भी किसी त्रिभुज का आप कोण लिखेंगे, तो आपको कोण सबसे पहले उसका सिंबल ये देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप लिखना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है AOB, इसका कोण लिखना चाहेंगे, तो आपका सबसे पहले जो आएगा कोण का सिंबल आएगा, ये कोण का आपका क्या है, चिन्ह है, पहचान है। उसके बाद जो भी कोण होता है उसको बीच में लिखा जाता है, दो वाला लेटर को आपको लिखा जाता है, बीचों बीच में लिखा जाता है। तो जैसे AOB लिखेंगे तो वो आपका क्या है, वो कोण को दर्शा रहा है,
क्योंकि ओ है आपके क्या है, किरण है, ओ भी आपका किरण है, तो दोनों के मध्य बिंदु, दो किरणों के मध्य बिंदु के झुकाव वही क्या बोला जाता है आपका, कौन बोला जाता है, ठीक है, मध्य झुकाव वही क्या बोला जाता है, कौन बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोण ए ओ बी भी लिख सकते हैं आप, कोण ए ओ बी, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कोण बी ओ ए, जैसा आप लिखना चाहेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी हमको लगता है कि आपका ये क्लियर हो गया है कि कौन क्या है, दो किरणों के मध्य झुकाव वही क्या बोला जाता है, कौन बोला जाता है। उसके बाद देखें कि कोण को कैसे दर्शाया जाता है। अब आते हैं कि कोण का प्रकार, कोण का क्या क्या प्रकार होता है, ठीक है, यानी काइंड्स ऑफ एंगल। चलिए देखते हैं काइंड्स ऑफ एंगल, एंगल, ठीक है, यानी इसको बोला जाता है कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, ठीक है। चलिए सबसे पहले आता है, देखिए कोणों के प्रकार का मतलब होता है इसको डिग्री के अकॉर्डिंग इसको मेजर किया जाता है। जैसे किसी भी त्रिभुज के अंदर जो कोण होता है ना, उस कोण को डिग्री में मेजर किया जाता है। जैसे सपोज इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे जब भी हम किसी राशन दुकान जाते हैं, फिर वहां से जैसे हम चावल को बाय करते हैं, चावल को खरीदते हैं, तो चावल को किससे मापा जाता है, आपको केजी से मापा जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे अगर बात करेंगे कि कोण, किसी भी त्रिभुज का जो कोण होता है, उस कोण को आपका एंगल मतलब डिग्री से मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है, डिग्री से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले इसका प्रकार आता है, सबसे पहले जो इसका प्रकार आता है वो आता है नियन कोण। कौन सा कोण, नियन कोण, नियन कोण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इक्वेट एंगल। कौन सा एंगल बोला जाता है, इक्वेट एंगल, ए सी टी यू, ए सी यू टी, इक्वेट ए एन जी ई, एंगल, ठीक है। चलिए इक्वेट एंगल क्या है, इसको एक आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेट एंगल का मतलब होता है कि ऐसा एंगल ये हमेशा 0 डिग्री से आपका बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। यानी इक्वेट एंगल का मतलब होता है कि ये आपका 0 डिग्री से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। इस प्रकार के एंगल को आपका क्या बोला जाता है, इक्वेट एंगल बोला जाता है। तो चलिए वैसे कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा कोण को नियन कोण कहते हैं, नियन कोण कहते हैं। मतलब इस डिफिनेशन से इसको समझिए कि क्या बोल रहा है कि इक्वेट एंगल क्या है। वैसे एंगल मतलब वैसे कोण होगा जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा, मतलब जितना भी 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे हम, इक्वेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, नियन कोण बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, नियन कोण बोलेंगे। जैसे यहाँ पे इसका डायग्राम देखिए, ये O है, ये आपका A है, ये आपका B है, बीच में हम क्या मान रहे हैं, ये X है। X डेनोट क्या चीज करेगा, ये आपका नियन कोण को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा, नियन कोण को। तो इस परिभाषा के अंदर वैसे कोण मतलब ये है X आपका क्या है, नियन कोण है। तो वैसे कोण जिसकी माप 0 डिग्री से बड़ा, यानी नियन कोण में क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा, बट लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसे कोण को आपका क्या बोला जाता है, ऐसे कोण को आपका क्या बोला जाता है, ऐसे कोण को आपका इक्वेट एंगल बोला जाता है। मतलब x जो है यानी नियन कोण 0 डिग्री से बड़ा होगा बट 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसे कोण को आपका इक्वेट एंगल बोला जाता है। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे 0 डिग्री से बड़ा आप ले सकते हैं 5 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा तो आप 89 डिग्री ले सकते हैं, 85 डिग्री ले सकते हैं, 70 डिग्री ले सकते हैं आदि, ठीक है। यानी सिंपल वर्ड में इसको याद रखिएगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा
कोण को आपके क्या बोला जाता है, आपका न्यून कोण बोला जाता है। ठीक है,